भारत जोड़ो यात्रा पर बबीता सिंह गुजर से बातचीत। मैं डॉक्टर बबीता सिंह गुजर, किठौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी। और अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में चल रही है, तो उसको लेके हम काफ़ी उत्सुक भी हैं और काफ़ी हम लोग को खुशी भी है। हम चाहते हैं कि जो देश में अमन चैन का संदेश राहुल जी के माध्यम से जा रहा है, वो आप सब लोगों के माध्यम से और अच्छी तरह से जा सके, ताकि दुनिया को सच और झूठ का पता चल सके। और जैसा कि वो कहते हैं कि नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, तो हम तो यही चाहते हैं कि प्रेम से सींच के जो इस भारत को यहाँ तक लाए हैं, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान का जो कल्चर रहा है, जो हमारे भारत के निर्माण में जितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, उनको किसी भी तरह से हम लोगों ने समेट के, सहज के, आपस में प्यार सौहार्द का वातावरण बना के इस भारत का निर्माण हुआ था हमारे पूर्वजों द्वारा। और इसमें अब कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने या कुछ सत्तारूढ़ पार्टियों की ओछी मानसिकता ने इस देश को वापस से विभाजन के कगार पर पहुंचाने की पूरी तैयारी है। हम ये चाहते हैं कि दोबारा से हम वो विभाजन का दर्द, वो बंटवारे का दर्द या वो जहर जो इनकी भरा जा रहा है, इनको अलग अलग मंच बना के अलग अलग तरीकों से करके, वो ना करके जाए। एक अखंड भारत ही रहे उसमें, और उसमें हम और हमारी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे नेता हैं भाई राहुल गांधी जी, उनकी तरफ से और हम सब के सहयोग से हम ये चाहते हैं कि एक संदेश हम अपने भारत को दें, भारतवासियों को दें। ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, और इसी दिखाने के लिए और इसी बात को बताने के लिए, लोगों के मन में उसको पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, ताकि लोग अपने आप को दोबारा से शांति सौहार्द के वातावरण में महफूज रख सकें और किसी की बातों के बहकावे में ना आ सके। यात्रा कल सुबह 6 बजे से शुरू होगी, जैसे कि राहुल जी सुबह 6 बजे चल देते हैं। जो दिल्ली से शुरू होगी, वो करते करते 9 बजे आएंगे लोनी बॉर्डर पे गाजियाबाद। यहाँ से फिर क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होगी, तो यहाँ से हम लोग उनका जो झंडा वो लेके चल रहे हैं अभी तक, उसको फिर वो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, हम कांग्रेसी, वो हम लोग संभालेंगे और उनका स्वागत सत्कार पूरी तरह से वो किया जाएगा। फिर यहाँ से शुरू करके मवी कला में रात का विश्राम है, उसके बाद फिर वो बागपत होती हुई सहारनपुर की तरफ जाएगी। एक उसमें तो 25 किलोमीटर चलते हैं वो एक दिन में, इस तरह करके। तो यहाँ भी कम से कम वो ये है कि 75 के करीब तो है, और अब आगे घटाना बढ़ाना तो राहुल जी जैसा चाहेंगे उस हिसाब से। एक दिन का 24 से 25 किलोमीटर उनका है चलने का, तो है अभी 3 दिन की यात्रा तो है ही है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 75, अब 75 में 100 भी हो जाए और 60 भी हो जाए, वो जितना उनको। तो बीजेपी ये बात कह रही है कि भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है, इसे भारत जोड़ो यात्रा की क्यों जरूरत पड़ रही है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर भारत उनकी नजर में जुड़ा हुआ होता या वो उसको जुड़ा हुआ छोड़ते, तो आज वो ये बात क्यों कहते कि हिंदू खतरे में है? हिंदू तो पहले भी खतरे में ही था। जब इस देश का विभाजन हुआ तब कौन खतरे में था, या जो हिंदुस्तान था तब कौन खतरे में था? अगर देश जुड़ा हुआ वो करते हैं, और अगर उसको इनको इतनी इसको खराब करने की मंशा ना होती, तो इस तरह का वो काम ही नहीं करते। हिंदू मुस्लिम को वो तोड़ने का काम तो वो खुद ही कर रहे हैं, लोगों के बीच खाई बढ़ाने का काम वो खुद कर रहे हैं। ये लोगों के अंदर जाके पता चलता है हम लोगों को, क्योंकि लोगों के बीच में जाते हैं, जनप्रतिनिधि हैं हम लोग, हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जो आज उनकी सत्ता चलाने की जो तरीका है, वो कल कितना जहर बनने वाला है और उससे कितनी बड़ी इस भारत में परेशानी आने वाली है, वो हम लोग उनके बीच में जाके महसूस करते हैं। वो नफरत फैला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता राजनीति कर रहे हैं, वो भी कटु राजनीति जिसे बोलते हैं, जहरीली राजनीति। जिस तरह के अभी सागरा कि वो एक कवर नहीं कर पाएंगे, चाहे न लगा दी गई, तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, कोरोना जब भी कहीं इस तरह की बात आती है कि कांग्रेस कुछ अच्छा करने वाली है, देश में कुछ अच्छा होने वाला है, तब कोरोना ला दिया जाता है। कोरोना का अभी तक हल कैसे नहीं मिल पा रहा है? देखिए, टीबी का हल हो गया, कैंसर का भी हो रहा है, एड्स का भी हो रहा है, बड़ी से बड़ी बीमारियों का तो हल हो रहा है। कोरोना का क्या हल नहीं हो रहा? सर्दी जुकाम है, मौसम चेंज हो रहा है, आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में किसी भी तरह से व्यवधान पैदा करने की वजह से, राहुल जी का किसी भी तरह से
उन्होंने खूब पहले मजाक उड़ाया, बहुत ऊट पटांग किया, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे नेताजी आगे बढ़ रहे हैं, राहुल भी आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी भी आ रही है, अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी तक उन्हें बताया जाता था, लेकिन अब वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे देश का सुनहरा भविष्य है, हम उनके साथ हैं और भारत जोड़ो यात्रा चलती ही रहेगी। जो संकल्प है वो पूरा होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगी होगी। अब वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उनके आगमन का हमने पूरी जोर शोर से इंतजाम किया हुआ है सभी लोगों ने, और हम कल बढ़ चढ़ के उनका स्वागत करेंगे। इस यात्रा को पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी से, पूरे कर्तव्य निष्ठा से हम पूरा करेंगे। हमारे नेता का हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। वेस्ट स्टूडियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे तमाम जानकारी आप तक पहुंचती पर रहें और हमारी हर स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। हमारी सच्ची खबरों के लिए वेस्ट स्टूडियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। वेस्ट स्टूडियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे आपको तमाम ताज़ा खबरें मिलती रहेंगी।